आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट्स के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव। वर्तमान भोजन भत्ता का दर है 150 रुपए प्रतिदिन और इसे बढ़ा करके 220 रुपए प्रतिदिन प्रति कैडेट निर्धारित किया गया। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से श्री कानू राम नाग झारखंड प्रशासनिक सेवा द्वितीय बैच के विरुद्ध अधिरोपित दंड सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निर्भरता नहीं होगी तो यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 5 नगर विकास एवं आवास विभाग से मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल 76 करोड़ 63,95,178 रुपए की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 नगर विकास एवं आवास विभाग से विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट फॉर रेवेन्यू ऑगमेंटेशन अक्रॉस वेरियस यूएलबीज इन झारखंड योजना की लागत राशि 10,70,70,160 रुपए मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 है वाणिज्य कर विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में 6 वादीगणों जो सेवानिवृत्त लिपिक हैं उनकी सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध। प्रस्ताव संख्या 8 विधि विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में श्री सुनील कुमार पिता श्री शिव शंकर प्रसाद एवं श्री सुनील कुमार पिता श्री हनुमान सिंह की सेवा नियमित करने के संबंध में प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 9 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर मेसर्स रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली से ली जा रही एक टर्बो प्रॉप ट्विन इंजन जीटी विमान की सेवा को समान दर एवं शर्तों के साथ 6 माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 पथ निर्माण विभाग से गिरिडीह जिलांतर्गत बड़कीटाड़ तीनपल्ली डोकीडी गिरनिया मोड़ पथ कुल लंबाई 11.065 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 55 करोड़ 20,63,400 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखंड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व्यय बंधना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इसमें अलग से जो 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थी होंगे, इसमें से कुछ पूर्व से ही आच्छादित हैं हमारी जो अन्य योजनाएं हैं, और इस योजना के लागू होने पर
जो अतिरिक्त परिवार आच्छादित होंगे वो है 3,84,518 और इसके तहत 5 लाख राशि तक का की बीमा होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ 70 की उम्र से अधिक होना है, 70 इयर्स एंड अबव। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय हजारीबाग, फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय दुमका तथा मेदनी राय चिकित्सा महाविद्यालय पलामू में पूर्व से अधिष्ठापित लिफ्टों के वार्षिक रखरखाव एवं संचालन एएमसी हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अंतर्गत शिंडलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मनोनयन के संबंध में ये मनोनयन 2 वर्षों के लिए किया गया। प्रस्ताव संख्या 13 श्रम विभाग से झारखंड राज्य में व्यापार की सुगमता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए लेबर रिफॉर्म्स के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना संशोधन विधेयक 2025 की स्वीकृति के संबंध में इसमें वर्तमान में जो ओवरटाइम का प्रावधान है, जो अतिकाल कार्य की सीमा है, वो 3 माह में 75 घंटे की है, 75 घंटे प्रति तिमाही और इसे बढ़ा करके 125 घंटे प्रति तिमाही करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से इस संशोधन को लाया जा रहा है। प्रस्ताव 14 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को टेक होम राशन स्वरूप माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड, एनर्जी डेंस फूड के निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने हेतु इसके वर्तमान निर्माणकर्ता सह आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने की अवधि दिनांक 31/5/2025 तक विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल धनबाद अंतर्गत वाइडनिंग एंड एग्जिस्टिंग रेल अंडरब्रिज कार्य की निविदा के निस्तार हेतु 10% की निर्धारित अधिसीमा को शिथिल करते हुए उपर्युक्त निविदा के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति को परिमाण विपत्र की राशि से 17.895% अधिक राशि तक निविदा निस्तार की शक्ति विस्तार का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 16 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 के गठन के संबंध में इस प्रस्ताव के संबंध में विस्तार से एक्साइज सचिव बताएंगे। के कैडेट इधर आ जाए। सबों को जोहार। जो नई नियमावली गठित की गई है इसके तहत जो बेसिक डिफरेंस रहेगा ऑपरेशन में वो है कि पहले जेएसबीसीएल होलसेलर भी रहे हैं और रिटेल भी अपना चलाते थे। अब है कि होलसेल रहेगा, जेएसबीसीएल के पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे रिटेल में। ये हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस है। 1453 दुकान अभी आइडेंटिफाइड है जिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और खोलेंगे। कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जैसे इसमें इस नियमावली में जो गठित किए गए हैं कि हम दुकान का लॉटरी के माध्यम से चयन करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे। इसके अलावा
जो टैक्सेशन जो हमारा ईडी का स्ट्रक्चर है 12.5% करीब करीब हम जब लाइसेंस दे रहेंगे तो उतना जमा कराएंगे, उसके अगेंस्ट उनको और जो कॉस्ट है उसका पेमेंट करके वो माल ले जाएंगे और थोड़ा सा जो पैसा बचेगा वो विद इन 25 डेज वो देंगे। एक हमारा एडिशनल हमारा जो एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन उसके तहत 12.5% हमारा टोटल रेवेन्यू का पहले से जमा रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं। रिटेल प्राइवेट में रहेंगे। हाँ, यस, होलसेल सरकार के पास अभी भी है और रिटेल में प्राइवेट सेक्टर रहेगा। 1453। इसमें चूंकि हम लोग के पास अपना मैन पावर नहीं है, ऑपरेट करने में इम्प्लीमेंटेशन में कई इश्यूज आ रहे हैं, इसके चलते लाया गया इसको। ये सब इश्यूज आए हैं एंड वी हैव ट्राइड टू एड्रेस इन प्रेजेंट रूल्स। तो ये नोटिस में आया है अच्छा, वो ऑपरेशनल इशू प्रॉब्लम रहा है तभी चेंज करने की जरूरत पड़ी है ना। तो हमारे जो जिला के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें दे विल कम इन पिक्चर और अपना रोल प्ले करेंगे अगर कालाबाजारी होती है तो। गाइडलाइन है, लेकिन ये इशू जो आप रेज कर रहे हैं वो हम लोग के संज्ञान में आया है। वी हैव ट्राइड एंड वी आर इवन टुडे वी आर ट्राइंग। नहीं, जो अगर अभी भी कोई भी बिजनेस में रूल्स का अवहेलना होता है तो सरकार का मशीनरी है, दे कम इनटू पिक्चर, दे प्ले देयर रोल्स और डिसिप्लिनरी एक्शन और पनिटिव एक्शन ले सकते हैं। दैट वी शैल एंश्योर। वेट हम लोग का पहले एक पॉइंट पर लगता था, अब सभी स्टेज पे लगेगा। पहले 75% एक स्टेज पे लगता था, अब स्टार्ट में जब होलसेलर परचेज कर रहा है उस समय, फिर जब उसके होलसेलर से वो रिटेल में दे रहा है उस समय, और रिटेल जब अपना बेच रहा है तो जो हम लोग का रेट जो हमारा कॉस्ट कार्ड होता है उसमें अपर साइड राउंडिंग करते हैं रेट एमआरपी फिक्स करने में, उसमें जो मार्जिन है उसमें 3 स्टेज में तो हमारा वेट लगे। महंगी नहीं, 500 ब्रांड में हमको लगता है 300 ब्रांड सस्ती हो मामूली बढ़ेंगे 5-10 रुपया 10 रुपया, और 23 या 25 ऐसे हैं जिसमें रेट कांस्टेंट रहा है, कुछ सस्ती भी हुई है। हाँ, ये सवाल जो है ये जानना चाहिए, हम सब समझते हैं कि पीपल इन जनरल का इंटरेस्ट का है। एक जिले में जो दुकानों का समूह बनाया जाएगा, एक दुकान भी हो सकता है, 2 दुकान भी हो सकता है, 3 या 4 दुकान तक का समूह हो सकता है। तो एक व्यक्ति को मैक्सिमम एक जिला में मैक्सिमम 4 ग्रुप मिल सकता है, 3 ग्रुप मिल सकता है। तो अगर तीनों ग्रुप जो है 4-4 दुकानें का रहेगा तो मैक्सिमम 12 दुकानें मिल सकती है। एक व्यक्ति को पूरे स्टेट में 3 जिला में ऐसा मिल सकता है, तो एक व्यक्ति मैक्सिमम 36 दुकान ले सकता है, बट इट विल बी स्ट्रिक्टली अंडर लॉटरी सिस्टम। उसमें कोई ऐसा अलॉटमेंट नहीं है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीना लगेगा हमको इम्प्लीमेंटेशन में।
एक कोशिश करेंगे, लेकिन हम पहले ही कर स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सारा चीज रहता है, स्टॉक वेरिफिकेशन, ट्रांसफर, बहुत सारा इसमें एक्शन है, बट वी सर्टेनली 1 से 1.5 महीना, उससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं, टोटल नहीं। ईडी में एक्साइज ड्यूटी का 2 पार्ट है, एक है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा है एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी। तो एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी में कुछ पार्ट जो है वो जमा करेंगे उठाने के पहले, लेकिन उसके पहले मेजर पैसा वो जमा हो जाता है। केवल एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी का ही एक पार्ट बचा रहेगा। लगभग 85 रुपया करीब। उसको विद इन 15 डेज पेमेंट करेंगे जेएसबीसी। आई सपोज कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, कि आपका ये जो एप्रीहेंशन है वो नहीं होगा। थैंक यू। अंतिम प्रस्ताव, प्रस्ताव संख्या 17 गृह विभाग से। संप्रति लागू बिहार कारा हस्तक को रिपील कर नए झारखंड कारा हस्तक 2025, झारखंड जेल मैनुअल 2025 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। बदलाव इसमें व्यापक है, क्योंकि जो लागू हमारा जेल मैनुअल था, जिसका सूत्रण 1925 में कॉलोनियल पीरियड में जो गठित था, उस समय जो बिल्कुल अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी, वही जेल मैनुअल हम लोग का लागू था। और इसी कारण से 2016 में मॉडल प्रिजन मैनुअल सर्कुलेट किया गया था, जिसे सभी राज्यों को कस्टमाइज करके अपने अपने राज्यों में लागू करना था। इस नए जेल मैनुअल में कई सारे नए प्रावधान हैं। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस में, परिभाषाओं में डिफरेंस है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है। जेल्स के क्लासिफिकेशन में पहले सिर्फ सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट, सब जेल्स था, अभी ये मैक्सिमम सिक्योरिटी, मीडियम सिक्योरिटी, मिनिमम सिक्योरिटी के आधार पर है। प्रिजन का क्या आर्किटेक्चर होगा उसके विषय में है। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे प्रावधान को शामिल किए गए हैं। जो वल्नरेबल हमारे प्रिजनर्स हैं, फिजिकली चैलेंज्ड या मेंटली चैलेंज्ड या ट्रांसजेंडर, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिजन्स, इस तरह के लगभग 25 नए चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया। धन्यवाद।